Hi everyone, today we'll see the lecture of digestive system पार्ट 3। अभी तक हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में ये देख लिया है कि माउथ से जो माउथ में फूड होता है उसके बाद जाता है ईसोफेगस में। तो ईसोफेगस में जो मोशन ऑफ फूड होता है उसी को कहते हैं पेरिस्टालसिस मोशन। अगर आपने इससे पहले के 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसे देख कर आइए, तभी आपको ये ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। तो आपने पहले देखा कि जैसे हम भोजन को माउथ में लेते हैं, माउथ के बाद वो जो माउथ में प्रोसेस होने के बाद ईसोफेगस में जाता है, ईसोफेगस के बाद वो कहाँ आ जाता है, स्टोमक में आ जाता है। तो स्टोमक में आता है तो स्टोमक में टोटल टाइम कितने टाइम तक रुकता है, 3 से 4 घंटे तक हमारे पेट में रहता है। और जो स्टोमक का शेप होता है वो जे शेप होता है, इस तरह का कुछ शेप होता है। और जो स्टोमक का ये जो अपर पार्ट है उसे कार्डियक कहते हैं, और जो मिडिल पार्ट है वो फंडस, और यह जो होता है ये जो लास्ट पार्ट है इसका, इसे पाइलोरस कहते हैं। और यहाँ पे एक वाल्व लगी होती है कि जो खाना है यहाँ पे रुके, जब ये वाल्व खुलेगा तभी यहाँ से खाना बाहर जाएगा। तो ये जो वाल्व लगी होती है उसका नाम होता है पाइलोरी वाल्व। हमारे पेट में जो खाना होता है वो 3 से 4 घंटे तक रुकता है, लेकिन 1 से 1.5 घंटे बीतने के बाद ही हमारे पेट में जो होता है वो डाइजेशन स्टार्ट होता है। आपको पता है कि हमारे पेट में जो होती है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होती है, उससे गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती है, जिसमें कि 2 प्रकार, उस जूस में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है HCl और दूसरा होता है एंजाइम। HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यहाँ पे एंजाइम 2 निकलते हैं, एक पेप्सिन निकलता है, एक रेनिन निकलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि HCl तो बहुत एसिडिक होता है और ये कोरोसिव इन नेचर होता है, तो इतना कोरोसिव होने के बावजूद भी ये हमारे पेट को क्यों नुकसान नहीं पहुंचा पाता। वो इसलिए क्योंकि हमारे पेट में क्या होता है, म्यूकस की एक लेयर बनती है, म्यूकस की लेयर बनती है। इसकी वजह से HCl जो हमारे मसल्स को डैमेज नहीं कर पाता है, स्टोमक को डैमेज नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं HCl का क्या फंक्शन है। तब तक पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। जो HCl है इसकी pH वैल्यू होती है 1.5। आपको पता है जितनी कम pH वैल्यू होती है वो उतना ज़्यादा ही ये एसिडिक होता है। तो HCl बहुत ज़्यादा एसिडिक है। इसका फंक्शन है टू किल माइक्रोब्स, यह माइक्रोब्स को मारने का काम करता है। और एसिडिटी, ये फूड को एसिडिक बनाने का काम करता है। मतलब आप जितना स्पाइसी खाते हैं उतना HCl ज़्यादा सीक्रेट होता है। इसलिए अभी कभी कभी आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खा लेते हैं तो आपको एसिडिटी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, सीक्रेट होता है। इट एक्टिवेट्स एंजाइम, और इसका ये भी सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि ये जो पेप्सिन और रेनिन नामक जो यहाँ पे एंजाइम है, ये पहले पेप्सिनोजन थे, रेनिन प्रोरेनिन था, तो इन्हें यह एक्टिवेट करने का भी काम करता है। जब हमें एसिडिटी हो जाती है तो हम क्या लेंगे, हम लेते हैं, ये एसिड है तो हम बेस लेते हैं, तो वो इनो लेते हैं या डाइजीन लेते हैं। तो ये क्या होता है, डाइजीन MgOH का होल ट्वाइस होता है, जिसे हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और एंटा एसिड। तो हमने एसिड की जगह एंटा एसिड लिया। मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब वो इसलिए लेते हैं क्योंकि ये एसिड है, और जब बेस से रिएक्शन होगा तो हमें पता है न्यूट्रल रिएक्शन मिलती है। आवर स्टोमक डज नॉट गेट हार्म बाय HCl ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस लेयर। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारा स्टोमक इसलिए इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि HCl से, क्योंकि वहाँ पे हमारे अंदर पेट के अंदर म्यूकस की लेयर एक प्रेजेंट होती है। और देखिए एंजाइम जो होते हैं कैसे एक्टिवेट करता है, जैसे पेप्सिनोजन है, तो ये जब HCl आता है, सिक्रीट होता है वहाँ पे, तभी ये एक्टिवेट होता है और ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन एंजाइम में। मतलब ये एक्टिवेटेड फॉर्म है और ये डीएक्टिवेटेड फॉर्म है। पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और प्रोरेनिन रेनिन में हो जाता है। ये डीएक्टिवेटेड फॉर्म है, ये एक्टिवेटेड फॉर्म है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब हम एक डायग्राम के माध्यम से, एक रफ चार्ट के माध्यम से समझते हैं। जैसे फूड था, हम फूड लेते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये प्रेजेंट रहते हैं। तो जब माउथ में ये जाता है तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, पार्शियल डाइजेशन, और वो माल्टोज में टूट जाता है। और आपको ये पता है कि किसे एंजाइम से होता है, टाइलिन
एमाइलेज से होता है। और ये जो प्रोटीन है वो एज इट इज़ रहता है, मतलब इसका कोई डाइजेशन नहीं होता है, फैट का भी डाइजेशन नहीं होता है। और इसी तरह ये जो है ईसोफेगस से होते हुए स्टोमक में पहुंचता है, तो ये माल्टोज फॉर्म में होता है ये प्रोटीन, और ये फैट की फॉर्म में होता है। अब जब ये स्टोमक में पहुंच गया तो वहाँ पे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो एंजाइम सिक्रीट हुआ है पेप्सिन और रेनिन, अब उसका क्या है वर्क देखते हैं। तो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट माल्टोज को ये एज इट इज़ रहने देता है और उसे माल्टोज में ही रहने देता है स्टोमक के अंदर। और प्रोटीन जो है उस पर जो पेप्सिन एंजाइम है वह वर्क करता है और उसे पेप्टोन्स में तोड़ देता है। मतलब ये प्रोटीन का थोड़ा सा सिंपल फॉर्म है पेप्टोन्स अभी, लेकिन हमें तो चाहिए एमिनो एसिड। यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ भी प्रोटीन का क्या हुआ, पार्शियल डाइजेशन होता, और फैट एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा। अब आप पूछेंगे पेप्सिन, तो ये है पेप्सिन, एक और एंजाइम सिक्रेट हुई थी जिसका नाम था रेनिन, तो वो देखते हैं उसका क्या होता है। वो मिल्क प्रोटीन को पचाने में काम आता है। मिल्क प्रोटीन में जो प्रोटीन के जिसे कि कैसिन कहते हैं, उसको क्या करता है, ये पैराकेसिन में बदलता है, और पैराकेसिन पे फिर पेप्सिन वर्क करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो माल्टोज है और जो पेप्टोन्स है, ये पार्शियल डाइजेस्टेड फूड हो गया, और जो फैट अनडाइजेस्टेड फूड, इन दोनों को मिलाने पे जो हमारे पास फूड ऑफ स्टोमक है उसे ही काइम कहते हैं। उसका क्या नाम है, काइम। काइम वो है कि पार्शियली डाइजेस्टेड फूड एंड अनडाइजेस्टेड फूड इन द स्टोमक। स्टोमक में जो पार्शियल डाइजेस्टेड फूड और अनडाइजेस्टेड फूड है उसे ही काइम कहते हैं। प्रोटीन पे जब पेप्सिन एंजाइम वर्क करेगा तो इसे पेप्टोन्स में तोड़ देगा, और जो रेनिन है वह मिल्क प्रोटीन जिसे कैसिन कहते हैं, कैसिन होता है, उसे पैराकेसिन में तोड़ देता है, फिर उस पर पेप्सिन वर्क करता है, उसे पेप्टोन्स और पेप्टाइड में तोड़ देता है। मतलब हम पेप्टोन्स कह सकते हैं, उसे पेप्टाइड भी कह सकते हैं। और रेनिन सबसे ज़्यादा बच्चों में पाया जाता है, इसलिए कि उन्हें क्या करना पड़ता है, जो वो ज़्यादा दूध पीते हैं, दूध पे ही रहते हैं, तो मिल्क जो प्रोटीन होता है उसे पचाने के लिए रेनिन एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए यह सबसे ज़्यादा बच्चों में रहता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन देखेंगे नेक्स्ट। जो खाना है अब क्या हुआ, जो काइम बन गया है, उसके बाद वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आप स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे देखेंगे, जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है वहीं पे एक साइड में लीवर जुड़ा होता है, और लीवर के यहाँ पे किस तरह से उभरा हुआ पार्ट है जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, और ये पैनक्रियाज है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का है इसके भी कुछ पार्ट्स हैं, जैसे ये है, पहला है, इसे हम कहते हैं डोडिनम, इसे कहते हैं जेजनम, इसे कहते हैं इलियम। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि लीवर का क्या फंक्शन है, फिर पैंक्रियाज का। तो देखते हैं सबसे पहले लीवर। तो लीवर जो है, स्टडी ऑफ लीवर, जो लीवर की पढ़ाई होती है उसे हिपेटोलॉजी कहते हैं। हिपेटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लीवर, लीवर की स्टडी को हिपेटोलॉजी कहते हैं। सेल ऑफ लीवर, हिपैटिक सेल, जो लीवर के अंदर सेल है उसका नाम है हिपैटिक सेल। मैक्सिमम रीजनरेशन पावर, हिपैटिक सेल, सबसे ज़्यादा आपसे कोई पूछे कि रीजनरेशन पावर किसी के पास होता है तो वो हिपैटिक सेल के पास होता है। जैसे यह लीवर है, आप सपोज करिए लीवर का पार्ट है, इसे हमने कट कर दिया तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये क्या करता है, ये कुछ महीनों में ही फिर अपने आप को फिर पूरे कन्वर्ट, फिर ये रीजनरेट होके ये भी लीवर बन जाएगा और ये भी लीवर बन जाएगा। तो आपने सुना होगा कुछ लोग लीवर का पार्ट डोनेट करते हैं, तो लीवर का जो पार्ट डोनेट करते हैं तो इसी तरह क्या होता है, वह जिसमें लगता है और जो आपके पास है, आपने अगर बाय द वे डोनेट कर दिया तो जिसे डोनेट करेंगे उसमें भी कुछ महीनों में और आपके में भी अंदर जो लीवर है वो पहले की तरह फिर रीजनरेट हो जाएगा। लेकिन जैसे आपकी उंगली कट जाए तो वह कटी ही रहती है, वहाँ पे रीजनरेशन नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे हिपैटिक सेल नहीं पाई जाती है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। और सबसे बड़ी ग्लैंड जो है ह्यूमन बॉडी में वो क्या है, लीवर ही है। लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, लीवर सबसे भारी और सबसे बड़ा जो ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी में वो लीवर है। इसका वेट होता है 1.5 ग्राम। जो फंक्शन है लीवर का वो देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, ये यूरिया का फॉर्मेशन करने में करता है। लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी, लीवर
इसे लेबोरेटरी भी कहा जाता है ह्यूमन बॉडी का, क्योंकि यहीं से बाइल जूस सिक्रेट होता है। स्टोर हाउस ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसे स्टोर हाउस भी कहा जाता है ह्यूमन बॉडी में। हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखेंगे कि इसे स्टोर हाउस क्यों कहा जाता है ह्यूमन बॉडी का, क्योंकि यह स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, यह क्या करता है, ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, और ये फैट सोल्यूबल विटामिन को भी स्टोर करता है। डिटॉक्सिफिकेशन, और ये क्या करता है कि जैसे जो आपके शरीर के लिए हानिकारक है उसको क्या करता है, उसमें से जो हानिकारक पदार्थ है वो अपने पास रख लेता है और उसको हानिकारक पदार्थ से मुक्त कर देता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप कुछ लोग होते हैं जो अल्कोहल का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, तो वो क्या करता है, उसमें से जो उनको नुकसान देने वाली चीज़ें होती हैं वो क्या करता है, अपने पास स्टोर करने लगता है, वो अपने पास रख लेता है, और इसकी वजह से उनका लीवर फेल हो जाता है। फंक्शन ऑफ लीवर इन डाइजेशन, अब ये तो फंक्शन था लीवर का है, लेकिन इसका डाइजेशन के अंदर क्या फंक्शन है देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस, यह बाइल जूस का सिक्रेशन करता है। 24 घंटे में यह लगभग 700 से 800 ml सिक्रेट करता है। स्टोरेज ऑफ बाइल जूस, आपको पता है कि यह बाइल जूस सिक्रेट कर रहा है 24 घंटे, लेकिन जब खाना आप खाते हैं, जब ज़रूरत होगी तभी यह वहाँ पे जाएगा खाने के पास, तो ये कहाँ पे स्टोर रहता है तब तक, यह गाल ब्लैडर में तब तक स्टोर रहता है। पीएच ऑफ बाइल जूस 8.5, आपको देख रहे हैं 7 से ऊपर है, तो जो पीएच है बाइल जूस का वो 8.5 है, इसका मतलब ये बेसिक नेचर का है। चलिए देखते हैं बाइल जूस में क्या क्या मिलता है हमें। बाइल जूस में वाटर होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, बाइल साल्ट होता है, पिगमेंट होता है। वाटर के बारे में हमें यहाँ पढ़ना नहीं है। वाटर मतलब ये वाटर, बाइल जूस के अंदर वाटर भी प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है। लेकिन आप कहेंगे कि कुछ लोग मना करते हैं कोलेस्ट्रॉल खाने से, तो आपके अंदर पहले से ही कोलेस्ट्रॉल है, इसलिए क्या होता है कि आप ज़्यादा मात्रा में जब कोलेस्ट्रॉल लेंगे तो किसी भी चीज़ का एक्सेस हमारी बॉडी में अच्छा नहीं होता है। इसमें बाइल साल्ट होता है और पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स मतलब वो होते हैं जो कलर देने का काम करते हैं। जब भी आपको पिगमेंट्स नाम सुनाई दे बायोलॉजी में, तो आप समझ जाइएगा कि वो कलर देने का काम कर रहा है। जो पिगमेंट्स होते हैं इसमें दो होते हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। जो बिलीरुबिन होती है वो प्लाज्मा, जो हमारे ब्लड के अंदर प्लाज्मा है उसको येलो कलर या पेल येलो कलर मीन्स हल्का एक पीला रंग देने का काम करती है। अगर आपको क्वेश्चन में आए कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ प्लाज्मा, अगर वहाँ पे सिर्फ येलो है तो आप येलो लगाएंगे, अगर पेल येलो है तो पेल येलो लगाएंगे। बिलीवर्डियन जो होता है वो बाइल जूस को कलर देने का काम करता है, बाइल जूस जो कि ग्रीन कलर का होता है, उसे ग्रीन कलर कौन देता है, बिलीवर्डियन। तो इन सभी पिगमेंट का नाम आप याद रखिएगा कि वह पूछ सकता है कि येलो किस पिगमेंट्स के कारण है और ये ग्रीन किस पिगमेंट के कारण है। अब हमने देखा कि जो फूड रीच करता है स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उसके अंदर प्रेजेंट होता है माल्टोज, पेप्टोन्स, फैट। तो अब हमने देख लिया कि माल्टोज, पेप्टोन्स और फैट पहुंच गया, लेकिन यहाँ पे किसका डाइजेशन होगा, पहले फैट का होगा। तो फैट पे बाइल साल्ट क्या करेगा, वर्क करेगा और इसे फैटी एसिड में तोड़ देगा, और इसी प्रोसेस को जो फैट को फैटी एसिड में ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस को ही हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन प्रोसेस। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब हमने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया फूड, माल्टोज, पेप्टोन्स, और यहाँ पे फैटी एसिड में बदल गया है। ये क्या हुआ है, बाइल जूस जो लीवर वर्क करता है वहाँ तक। लेकिन हमें पता है कि वहाँ पे पैंक्रियाज भी प्रेजेंट है, तो अब पैंक्रियाज का क्या है वर्क देखते हैं। जूस वेयर देयर इज़ नो अ सिंगल एंजाइम, जूस उसे कहते हैं जहाँ पे एक भी सिंगल एंजाइम प्रेजेंट नहीं हो, उसे बाइल जूस कहते हैं। ये बाइल जूस एक ऐसा जूस है जहाँ पे एक भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। तो पैंक्रियाज को हम सबसे ज़्यादा डिटेल में हार्मोन्स में पढ़ेंगे, यहाँ पे बस इतना देखेंगे कि यह डाइजेशन में कैसे हेल्पफुल है। पैंक्रियाज जिसका कि लीफ लाइट स्ट्रक्चर होता है, आपने देखा फिगर इससे पहले कुछ इस प्रकार से है वो। तो ये कुछ क्या है, लीफ के आकार का है। ये भी
स्मॉल इंटेस्टाइन के फ्रंट पार्ट पे जुड़ा हुआ है। तो ये क्या करता है, पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, जिसमें क्या होता है, एमाइलेज होता है, ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज होता है। तो इसमें पैंक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है, एमाइलेज होता है, ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज होता है। अब हमने देखा कि बाइल जूस के बाद जो फूड हमें मिला था वो मिला था माल्टोज, पेप्टोन्स, फैटी एसिड। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है। तो पैंक्रियाटिक जूस इस पर अब जब वर्क करेगा, जिसमें कि एमाइलेज है, तो एक एक का वर्क देखते हैं। जब माल्टोज पे एमाइलेज वर्क करेगा वो ग्लूकोज में उसे तोड़ देता है, हमें यही तो चाहिए था। ये क्या है, ये सिंपल फॉर्म है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। और जो पेप्टोन्स पे ट्रिप्सिन वर्क करता है उसे एमिनो एसिड में तोड़ देता है, और फैटी एसिड पे लाइपेज वर्क करता है जिसे ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। तो ये क्या होता है, आप देख रहे हैं कि ये सब अपने क्या हुआ, सिंपल फूड मटेरियल में ये क्या हो गए, टूट गए। तो यहाँ पे ये ग्लूकोज में हो गया कार्बोहाइड्रेट, और जो प्रोटीन था वो एमिनो एसिड में, और फैट ग्लिसरॉल में हो गया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो डाइजेशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम के पास हो जाता है। इलियम क्यों, देखते हैं। जो मोस्ट ऑफ द वर्क होता है जो वो हो जाता है ड्यूडेनम और जेजनम में ही ये सारी प्रक्रिया हो जाती है। मतलब वो जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल सिंपलेस्ट फूड मटेरियल में यहीं पे टूट जाता है। तो इलियम में ये कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम विलाई कहते हैं। ये क्या करते हैं, जो छोटे छोटे अब फूड मटेरियल्स हैं जो जैसे ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गए, ग्लिसरॉल हो गए, ये क्या करते हैं, उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं। उन्हें एब्जॉर्ब करके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में सेंड करते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसकी लेंथ होती है 6 से 6.25 मीटर लेंथ होती है, और इसकी विड्थ 1 इंच होती है। और लार्ज इंटेस्टाइन की विड्थ होती है 3 इंच, इसीलिए इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की विड्थ है वो 1 इंच है, और जो इसकी लेंथ होती है 1.5 मीटर होती है। अब देखते हैं जब खाना वहाँ से पच गया तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन से यह लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। लार्ज इंटेस्टाइन कुछ इस प्रकार का होता है, इसे हम कोलोन कहते हैं। यहाँ पे रेक्टम है, एनस है। तो यहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इकोली बैक्टीरिया प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन मेक विटामिन के एंड B12। जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा खाना जो था वो उसका ऑब्जर्वेशन तो हम क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में ही हो गया। तो जो बचे हुए पानी होते हैं यहाँ से पानी लार्ज इंटेस्टाइन से ऑब्जॉर्ब होता है, और जो इकोली बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है लार्ज इंटेस्टाइन में वो क्या करता है, विटामिन बनाता है, विटामिन के और B12 बनाता है। और फिर उसके बाद ये जो खाना होता है वो सड़ता है और एनस से बाहर आ जाता है, कुछ डिस्पोज हो जाता है, जो वेस्ट मटेरियल वो बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उनका आंसर देने की कोशिश करूँगा। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए।